हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न BS7 का 2024 मॉडल है ये। इसका कंपैरिजन होने वाला है होंडा SP160 BS7 मॉडल के साथ। तो गाइस कंपैरिजन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो में बने रहो और बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न की बात करेंगे। यूनिकॉर्न आपको बहुत बड़ा मास्टरपीस लगेगा क्योंकि यह कम्यूटर बाइक के अंदर बहुत बड़ा लेजेंडरी बाइक है और पर्सनली मेरे पास यूनिकॉर्न है, इसलिए यूनिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फ्रंट में आपको ऐसी कुछ हेडलाइट मिलती है, कम्यूटर सा डिज़ाइन है, स्पोर्टी डिज़ाइन नहीं आता। क्रोम का डिज़ाइन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्रोम की फिनिश है, होंडा की बैजिंग है और बड़ी सी हेडलाइट है, विंडशील्ड मिलती है और साथ ही साथ इंडिकेटर मिलते हैं। और ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से दिखाने पर आपको दिखेगा ये ब्लू कलर है। और बॉडी कलर मडगार्ड मिलता है आपको, टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में, ये इंजन गार्ड है इसका और इसका बड़ा सा टैंक। यहाँ पर आपको होंडा का बड़ा सा बैजिंग भी मिल जाता है और टैंक बहुत मस्कुलर लगता है इसका। एज़ कम्पेयर टू अदर कम्यूटर बाइक ये बहुत ज़्यादा बल्कि और बड़ी लगती है। E20 की बैजिंग मिल जाती है आपको इसके अंदर और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लंबी सी सीट मिलती है, देख सकते हैं। और यहाँ पर यूनिकॉर्न की बैजिंग सिल्वर कलर में। बाइक आपको बहुत बढ़िया मिलती है। यूनिकॉर्न मोनो सस्पेंशन की बैजिंग यहाँ आती है और बैटरी कनेक्शन नहीं है इसलिए वायर लटकते हैं इसके। रियर में प्रॉपर मडगार्ड और रियर टेल लाइट होंडा की बैजिंग के साथ। रियर सेक्शन बताना थोड़ा मुश्किल है इस बाइक का, लेकिन आप फ्रंट सेक्शन देखो, आपको यूनिकॉर्न बहुत अच्छी लगेगी कम्यूटर बाइक के हिसाब से। और साइड प्रोफाइल बताऊँ यूनिकॉर्न की तो आपको साइड से भी बहुत अच्छी मिलती है। होंडा यूनिकॉर्न BS7 तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है यूनिकॉर्न की। अब बात करें नए बाइक की जो कि है SP160, इसका कंपेयर हो रहा है ना, तो SP160 क्या है, SP125 से इंस्पायर्ड है। SP सीरीज़ की बाइक है तो पूरी SP सीरीज़ जैसी लगेगी ना। फ्रंट में आपको वही LED हेडलाइट, बड़ा सा आपको मस्कुलर सा देखने को मिलता है हेडलैम्प और यहाँ पर इसकी विंडशील्ड मिलती है होंडा की बैजिंग के साथ। यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बॉडी कलर मडगार्ड ग्रे कलर में और इसका मस्कुलर सा टैंक देखने को मिलता है आपको। बहुत ही बढ़िया लगता है इसका टैंक एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न्स टैंक। यहाँ पर श्रॉट्स निकलते हैं टैंक से और होंडा की बैजिंग है और यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग मिल जाती है। इसका कॉकपिट का डिज़ाइन भी बढ़िया मिलता है और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगता है इसका डिज़ाइन। बाकी आप साइड प्रोफाइल देख ही सकते हैं SP160 की, साइड से भी बहुत अच्छी लगती है SP160। और रियर से बताऊं तो रियर से भी अच्छी लगेगी आपको। रियर में आपको LED टेल लाइट मिल जाती है M शेप वाली, प्रॉपर मडगार्ड है इसके ऊपर भी जैसे यूनिकॉर्न में आते हैं और लंबा सा साइलेंसर मिलता है आपको जो कि क्रोम फिनिश से कवर्ड है। इसका जो साइलेंसर गार्ड है क्रोम फिनिश में मिलता है आपको और यहाँ से भी अच्छी लगती है SP160। अब दोनों के लुक्स में कंपेयर करें तो यहाँ पर ये स्पोर्टी नहीं लगेगी, कम्यूटर बाइक लगेगी और ये स्पोर्टी लगेगी एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। अब लुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी पर्सनली फेवरेट रहने वाली है यूनिकॉर्न क्योंकि मेरे पास पहले से बाइक है, मेरे को पसंद है बाइक। वो कोई भी आ जाओ बाइक, मेरे को तो यूनिकॉर्न ज़्यादा पसंद आती है। बाकी आपको SP160 कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब सीधा चलेंगे कॉकपिट की तरफ, मतलब इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। SP में मिलता है आपको फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर और लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। क्लॉक मिलती है इसके अंदर और यहाँ पर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 मतलब ट्रिप A ट्रिप B मिल जाता है। टोटल मिलता है, एवरेज बताता है। टैकोमीटर कुछ ऐसा आता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पर ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल लाइट और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली लोडेड है फीचर्स के साथ। और बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे आपको हैज़र्ड लाइट ऑन ऑफ स्विच, इसके अंदर हैज़र्ड लाइट की स्विच मिल जाती है आपको। चारों इंडिकेटर एक टाइम पे वर्क करते हैं हैज़र्ड लाइट की वजह से। इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, ये लो बीम हाई बीम, ये इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। इसके अंदर जो हॉर्न आता है सेम यूनिकॉर्न में भी आता है और इसके रियर व्यू मिरर जो है यूनिकॉर्न में भी सेम है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ों की सिमिलरिटी मिलेगी। अब यूनिकॉर्न के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ चलेंगे। तो यूनिकॉर्न का क्या है, कम्यूटर बाइक है तो यहाँ पर आपको फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और यहाँ देखने को मिलेगा टैकोमीटर एनालॉग में, सब कुछ एनालॉग है। इंजन चेक लाइट मिलेगी, यहाँ पर लो बीम हाई बीम, ये इंडिकेटर और न्यूट्रल लाइट, ये ट्रिप मीटर है और ये ओडोमीटर है। नॉर्मल से फीचर्स हैं इसके अंदर। गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा, लाइव माइलेज नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही कम फीचर्स मिलते हैं यूनिकॉर्न के अंदर एज़ कम्पेयर टू SP160। बाकी आपको बटन्स की क्वालिटी सेम मिलेगी। इंजन किल स्विच, इसके नीचे हैज़र्ड लाइट नहीं मिलेगा आपको बटन और यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, ये लो बीम हाई बीम, ये इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। बटन्स की क्वालिटी सेम है लेकिन इसके अंदर हैज़र्ड लाइट स्विच नहीं आता और यहाँ पर हॉर्न भी सेम मिलता है दोनों बाइक में और साथ ही साथ मिरर भी सेम आते हैं दोनों बाइक के, मतलब प्रैक्टिकल आते हैं इसके रियर व्यू मिरर, चाहे यूनिकॉर्न हो चाहे SP160 हो। तो ये सब देखने को मिलता है आपको क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। यूनिकॉर्न में आपको ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है, हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर्स सब हैलोजन है, LED कुछ नहीं आता।
इसकी हेडलाइट का क्या है, इल्यूमिनेशन भी कम है, तो थोड़ा मैं इसकी हेडलाइट को मैं नेगेटिव पॉइंट में पकड़ता हूँ। बाकी इसकी हेडलाइट के अंदर आपको बल्ब मिलता है, टेल लाइट और इंडिकेटर्स में भी बल्ब मिलेगा। अब यहाँ बात करें एसपी की, तो एसपी में आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है। ऑन करके बता सकता हूँ मैं, नहीं होती क्या ऑन, गाड़ी ऑन करने पर ही ऑन होगी ये। तो आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है और एलईडी टेल लाइट मिलती है, इंडिकेटर ही हैलोजन वाले मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है, एलईडी टेल लाइट मिलने का ही फ़ायदा है, एलईडी हेडलाइट मिलने का ही फ़ायदा है। तो यूनिकॉर्न थोड़ी पीछे रहती है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में एज़ कम्पेयर टू SP160। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो दोनों बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं नॉर्मल से, इधर भी वही है, सेम सस्पेंशन सेटअप है फ्रंट में। और रियर की बात करें तो मोनोशॉक मिलता है दोनों बाइक के अंदर, SP160 का मोनोशॉक और यूनिकॉर्न का मोनोशॉक, दोनों के अंदर सेम मोनोशॉक है। सस्पेंशन सेटअप बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है दोनों बाइक का, लेकिन थोड़ा स्टिफर साइड है सस्पेंशन सेटअप यूनिकॉर्न का एज़ कम्पेयर टू SP160। दोनों बाइक का सस्पेंशन सेटअप तो सेम है हार्डवेयर में। अब बात करें यहाँ पर ब्रेक्स की, तो इसके अंदर आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है और 276 mm का डिस्क मिलता है। और इसके अंदर दूसरा मॉडल है सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS, जो कि ये मॉडल है। और रियर में 130 mm का ड्रम मिलेगा। अगर आप डबल डिस्क मॉडल लेंगे तो आपको रियर में 220 mm का डिस्क मिलेगा, जैसे कि वहाँ पर आता है वैसे। तो यहाँ पर ब्रेक्स आपको बढ़िया मिलेंगे। और यहाँ पर बताऊँ ब्रेक्स, तो यूनिकॉर्न में आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS एक ही मॉडल मिलता है। फ्रंट में 240 mm का डिस्क है विद सिंगल चैनल ABS, जो कि छोटा डिस्क है। और साथ ही साथ रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है नॉर्मल सा, उधर साइड से बताने को मुश्किल है, लेकिन आपको यहाँ पर डुअल डिस्क का मॉडल नहीं मिलता यूनिकॉर्न के अंदर। ये सब देखने को मिलेगा। तो ब्रेक्स में भी आगे रहने वाली है होंडा SP160 एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। अब बात करें टायर्स की, तो SP में फ्रंट में 80-100-17 का टायर मिलता है, 17 इंच का अलॉय व्हील। और यूनिकॉर्न में 80-100-18 का टायर, 18 इंच का अलॉय व्हील। सामने का टायर सेम है, लेकिन यहाँ पर 18 इंच का अलॉय व्हील है, यहाँ पर 17 इंच का है। अब रियर टायर की बात करें तो SP में मोटा टायर मिलता है 130 सेक्शन का 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। यूनिकॉर्न में आपको 100 सेक्शन का टायर 100-90-18 का टायर मिलता है। तो यहाँ पर 100 सेक्शन का टायर आने की वजह से थोड़ा पतला टायर रहता है यूनिकॉर्न का एज़ कम्पेयर टू होंडा SP160। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन की, तो दोनों बाइक के अंदर सेम इंजन मिलता है, लेकिन पावर थोड़ी अलग अलग है। पहले बात करें यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न में मिलता है 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और इससे मैक्स पावर मिलती है 13 PS की। और मैक्स टॉर्क मिलता है 14 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स विद OBD2 सेंसर E20 पेट्रोल कंप्लाइंट। अब बात करें SP160 के इंजन की, तो यहाँ भी आपको सेम मोटर मिलेगा 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन OBD2 सेंसर और E20 पेट्रोल कंप्लाइंट। यहाँ पर क्या है, मैक्स पावर मिलेगी आपको लगभग 13.5 PS की और मैक्स टॉर्क मिलेगा 14.6 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और इसके अंदर किक मिलेगा आपको, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर भी है। ये बाइक स्पोर्टी रहने के बाद भी आपको किक मिलता है, तो ये एक अच्छा लगता है मेरे को। और दोनों के पावर फिगर्स आपको अलग अलग मिलेंगे। आधा BHP पावर ज़्यादा है, 0.6 Nm टॉर्क इसके अंदर ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न में कम आती है पावर, क्योंकि ये स्मूथ पावर डिलीवरी और सिटी के हिसाब से बनाई जाती है बाइक, कम्यूटर बाइक है ना। और यहाँ पर पिकअप की बात करें तो पिकअप इस बाइक का बढ़िया रहता है यूनिकॉर्न के सामने, चाहे इनिशियल हो, मिड रेंज हो या फिर टॉप एंड। यहाँ पर पिकअप बढ़िया मिलेगा, टॉप स्पीड भी इसकी ज़्यादा मिलेगी यूनिकॉर्न के सामने। माइलेज की बात करें तो यूनिकॉर्न माइलेज में किंग आती है, 55 से 60 का माइलेज मिलता है यूनिकॉर्न से। और अपनी SP160 से 50 से 55 का माइलेज हाईवे पर। और यूनिकॉर्न सिटी में 50 से 55 का देती है, और ये बाइक सिटी में 45 से 50 का दे सकती है। तो यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिफरेंस मिलेगा दोनों बाइक्स के अंदर। पावर ज़्यादा है तो इसकी वजह से माइलेज भी कम मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर पावर कम है तो माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो यूनिकॉर्न बेटर रहेगी आपके लिए। अब बात करें सीट कंफर्ट की, तो यूनिकॉर्न ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, राइडर हो या पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इस बाइक के ऊपर। लंबी है, चौड़ी है और अच्छी कुशनी सीट मिलती है इसकी। और SP160 में भी आपको सीट अच्छी मिलती है, लंबी चौड़ी है, कुशनी है, लेकिन थोड़ा स्टेप अप होने की वजह से पिलियन कंफर्ट थोड़ा लैक करता है SP160 का एज़ कम्पेयर टू होंडा यूनिकॉर्न BS7। तो आपको ये सब मिलेगा सीट कंफर्ट में डिफरेंस। और अपराइट पोजीशन नहीं है इसकी, राइडिंग पोजीशन थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठना पड़ता है, इसलिए कंफर्ट लेवल थोड़ा कम रहता है SP160 का एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। अब बात कर लें डायमेंशंस की, तो दोनों बाइक के अंदर वेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 140 kg कर्व वेट है और ये 139 kg कर्व वेट है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक के पार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, फाइबर मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो 1 kg कम वेट रहता है इस बाइक का, जो कि ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता। चलाते समय आपको दोनों बाइक का वेट सेम लगेगा, लेकिन इसकी हैंडलिंग बढ़िया रहती है यूनिकॉर्न के सामने, ये भी बात याद रखो। और बात करें टैंक कैपेसिटी की, तो यूनिकॉर्न में आपको मैसिव 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पर 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है। यूनिकॉर्न के अंदर एडवांटेज माइलेज प्लस टैंक कैपेसिटी का होगा लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो, और यहाँ पर क्या है डिसएडवांटेज है टैंक कैपेसिटी प्लस माइलेज का। माइलेज थोड़ा कम है यूनिकॉर्न से, और साथ ही साथ टैंक कैपेसिटी 1 लीटर कम है इसके अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यूनिकॉर्न में 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको विद मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, जो कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है। अब बात करें
SP160 के ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ मिलता है आपको 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि कम रहता है यूनिकॉर्न के सामने, विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ये सब आपको सब मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस यूनिकॉर्न के अंदर ज़्यादा रहने की वजह से एडवांटेज में रहती है यूनिकॉर्न। सीट हाइट की बात करें तो यूनिकॉर्न में आपको 798 mm की सीट हाइट मिलती है, और इस बाइक को राइड करने के लिए 5 फीट 3 इंच हाइट मिनिमम लगेगी। और SP में क्या है, SP की सीट हाइट बहुत कम है, 769 mm की सीट हाइट है यहाँ पर। 5 फीट भी होगी आपकी हाइट तो आप आराम से SP160 को राइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये शॉर्टर राइडर के लिए प्लस पॉइंट में आती है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा की शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न की ऑन रोड प्राइस है 1,39,000 रुपये, और होंडा SP160 की प्राइस है 1,48,000 रुपये। लगभग आपको 9,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस मिलता है। अगर आप स्पोर्टी बाइक्स देखना चाहते हैं, यूनिकॉर्न छोड़कर SP की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या प्लस पॉइंट मिलते हैं ये बताता हूँ। LED हेडलाइट मिलेगी पहली, दूसरी LED टेल लाइट, तीसरा फुल डिजिटल मीटर मिलेगा, चौथी चीज़ ज़्यादा पावर मिलेगी, और पांचवी चीज़ कहूँगा माइलेज तो कम ही आएगा, माइलेज नहीं, पांचवी चीज़ यहाँ पर मिलेगा मोटर टायर, और छठी चीज़ बढ़िया ब्रेक्स मिलेंगे। डुअल डिस्क मॉडल लेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट में है। ये सब आपको फ़ायदे मिलेंगे SP160 खरीदते हैं तब, यूनिकॉर्न छोड़कर। और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो माइलेज कम मिलेगा और थोड़ी क्वालिटी लेवल्स कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। अब बात करें यूनिकॉर्न की, तो यहाँ पर फ़ायदा क्या रहता है, 9,000 रुपये कम दे के लेने पर माइलेज बढ़िया मिलेगा, स्मूथनेस अच्छी मिलेगी, रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, और साथ ही साथ पार्ट्स अवेलेबिलिटी यूनिकॉर्न की इजीली हो जाती है एज़ कम्पेयर टू SP160। ये न्यू प्रोडक्ट है, इसके पार्ट्स जल्दी नहीं मिलते। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर क्या है, अंकल लोग या फिर कोई नया लोग है तो आराम से इस बाइक को चला सकते हैं। SP160 को चलाने को थोड़ा बहुत जो ओल्ड सिटीजन्स होते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स लोग नहीं चलाते SP160 को, क्योंकि लुक्स की वजह से। तो यहाँ पर ये सब फ़ायदे रहते हैं होंडा यूनिकॉर्न खरीदने के SP160 छोड़कर। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न वर्सेस होंडा SP160 का डिटेल कंपैरिजन दिया, जो कि 2024 मॉडल है। तो गाइस ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।